हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी लर्निंग विद नेहा। आज का वीडियो मेरा उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि सीटेट 1 एंड यूटेट 1 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपको तो पता ही होगा कि मैथ सेक्शन में नंबर सिस्टम से हर साल 2 से 3 क्वेश्चन पक्का आते हैं। तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपका एक भी नंबर इस टॉपिक से नहीं कटेगा। मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूँगी और मैंने इसके नीचे सीटेट के कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर की भी एक सीरीज़ बनाई है जो कि 2011 से आपकी फरवरी 2026 तक आए हैं, तो हम उनको भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट, क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास में जो आज मैंने इंक्लूड किया है नंबर सिस्टम में वो है आपका टाइप्स ऑफ नंबर्स, प्लेस एंड फेस वैल्यूज़, बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन, फ्रैक्शंस एंड डिविजिबिलिटी रूल। तो ये सारे ही मैंने जो इसके सिलेबस में है नंबर सिस्टम के अंदर सीटेट 1 में जो सिलेबस है ये सारा मैं आज इस छोटी सी वीडियो में आपका कवर करूँगी। सो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आपके नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं। फर्स्ट जो मैं आपको आज डिस्कस करूंगी आपके साथ वो है आपके टाइप्स ऑफ नंबर, क्योंकि आप सभी को पता है कि सीटेट आजकल सीधे सीधे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए आपके ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के लिए आपको बेसिक्स आने बहुत ज़रूरी है। सो फर्स्ट टाइप जो मेरा टॉपिक है टाइप्स ऑफ नंबर, इसमें हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जनरली आपके क्या होते हैं, जो आपके काउंटिंग नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन। नेक्स्ट होल नंबर। होल नंबर भी आपके काउंटिंग नंबर्स होते हैं इंक्लूडेड विद 0। सो होल नंबर्स आपके होते हैं 0 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। नेक्स्ट इज प्राइम नंबर्स। Prime numbers are those numbers whose factor are 1 and number itself. For example 2, तो 2 क्या है, 2 के फैक्टर्स केवल 2 फैक्टर्स है 1 एंड 2। सिमिलरली 3 के भी 1 3, 5 का भी 1 5, 7 का भी 1 7। एंड एक चीज़ और प्राइम नंबर में है कि प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपनी ही टेबल में आते हैं, किसी दूसरी टेबल में आपके नहीं आते हैं। या एक चीज़ और हम प्राइम नंबर्स के लिए कह सकते हैं कि जो प्राइम नंबर्स होते हैं केवल आपका 1 से ही डिविजिबल होता है, बाकी किसी और नंबर से डिविजिबल नहीं होता है। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो थिंक है जो कि आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आ सकता है, स्मॉलेस्ट इवन नंबर आपका कौन होता है, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर इज 2। क्लियर। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर आपके वो नंबर होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 4, जब आप 4 का आप फैक्टर्स आप फाइंड आउट करेंगे तो 4 के होते हैं 1 2 2 4 एंड 4। 4 के आपके कितने फैक्टर्स हैं, 1 2 एंड 3। नेक्स्ट हम लेते हैं 6। जब 6 के फैक्टर्स निकालोगे तो आपका होगा 1 2 3 जा 6, 3 2 जा 6 एंड 6 1 जा 6। अगेन 6 के आपके क्या है, मोर देन 2 फैक्टर्स है। तो इट मीन्स कंपोजिट नंबर आपके वो नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर्स आपके मोर देन 2 होते हैं। इसमें एक चीज़ और मैं आपको कंपोजिट नंबर में बता के चलूँगी कि 4 इज़ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। क्लियर। 4 आपका सबसे छोटा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है जिसके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। एंड आप देखोगे यहाँ पर कहीं पर भी मैंने 1 को इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि आपका क्या है, 1 आपका क्या है, ना ही आपका प्राइम नंबर है ना ही आपका कंपोजिट नंबर है। तो 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ये बात आपके ध्यान में रखने वाली है। कई बार ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आपकी बहुत हेल्प करेगा कि 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। क्लियर। नाउ नेक्स्ट आते हैं इवन नंबर में। इवन नंबर्स आपके सबसे ये कोई भी नंबर अगर उसके वंस प्लेस में आपका 2 4 6 8 0 आता है तो वो नंबर आपका इवन नंबर होता है। फॉर एग्जांपल 242, 5766, 10,090। तो इन सभी नंबर्स के वंस प्लेस में आपका क्या आ रहा है, 0 6 2। इसके अलावा 8 वाला भी आप कोई ले सकते हो, 4 6 8। क्लियर। एंड आप ले सकते हो 5 70 4। तो इन सब के जो वंस प्लेस हैं इनमें आपका क्या आ रहा है, 0 2 4 6 8। तो यानी दीज नंबर्स आर इवन नंबर्स। नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं हम ऑड नंबर्स में। ऑड नंबर्स में आपकी एक सिंपल सा फंडा है आपका
कि जो नंबर्स आपके इवन नहीं होते हैं वो आपके ऑड नंबर्स होते हैं। और एज पर रूल चले तो कोई भी नंबर जिसके वंस प्लेस में आपका 1, 3, 5, 7, 9 आएगा वो आपके ऑड नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल देखो 11 मैंने लिया है, 23, 545, 2357, 34,569। तो इन सब की वंस प्लेस में आपका है 1, 3, 5, 7, 9। ऐसे इनफाइनाइट नंबर हैं जो कि आपके क्या होते हैं, ऑड नंबर होते हैं। क्लियर। और इवन नंबर की एक और चीज़ आती है कि जो भी नंबर आपका 2 से डिवाइड हो जाता है वो आपका इवन नंबर होता है। नाउ नेक्स्ट इज कोप्राइम। अब आपके कोप्राइम वो नंबर होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है। क्लियर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 2,5 लिया है। तो अगर हम 2 के फैक्टर फाइंड आउट करें तो 1,2, 5 के फैक्टर हम निकालें तो 1,5। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में 1 कॉमन है। इट मीन्स 2,5 आर कोप्राइम नंबर। नेक्स्ट 3, 7। 3 के अगर फैक्टर फाइंड आउट करते हैं तो ये है आपके 1,3। 7 के हम फैक्टर्स निकालेंगे 1,7। और इनमें क्या है आपका कॉमन फैक्टर क्या है, आपका 1 है। तो हेंस 3, 7 इज कोप्राइम नंबर। अगेन हम 8, 9 के लिए निकालते हैं। तो 8, 9 में 8 का फैक्टर आपका होता है 1, 2, 2 4 जाए, 4 2 जाए, 8 1 जा 8। एंड 9 का आप निकालोगे तो 1, 3 3 जा 9, 9 1 जा 9। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है आपके पास, वैसे तो आपको पता है लेकिन एक बार थोड़ा रिकॉल कर लो कि 1 इज़ द फैक्टर ऑफ ईच नंबर। एंड जो मैक्सिमम जो होता है आपका वो 8, 1 एंड 8 मतलब मीन्स है आपका जो 1 है वो तो आपका सारे नंबर्स का फैक्टर्स होगा, बट नंबर इटसेल्फ उसका सबसे बिगेस्ट फैक्टर होगा आपका नंबर का। इसका भी अगेन हम कॉमन फैक्टर देख लेते हैं। कॉमन फैक्टर आपका क्या है इसमें 1। तो इट मीन्स ये सारे नंबर्स जो हैं वो आपके क्या हैं, कोप्राइम नंबर है। नेक्स्ट जो मैं टॉपिक आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वो है आपका डिविजिबिलिटी रूल। अगेन डिविजिबिलिटी रूल जो है आपका थोड़ा सा बच्चों को समझने में मुश्किल होती है, थोड़ा सा हम इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है आपकी डिविजिबिलिटी बाई 2। तो सबसे इजी होता है आपका डिविजिबिलिटी बाई 2। क्यों? क्योंकि इसको रिकग्नाइज करना बहुत आसान है। अगर कोई भी नंबर इवन, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, अगर कोई भी नंबर आपका इवन है तो डिविजिबल होगा 2 से। एंड सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं कि अगर किसी भी नंबर के वंस प्लेस में आपका 0, 2, 4, 6 और 8 आता है तो वो नंबर आपको होगा डिविजिबल होगा 2 से। फॉर एग्जाम्पल कोई भी आप बड़ा नंबर ले लो, जैसे हमने ले लिया 1, 2, 6, 8। तो इसको डायरेक्ट मैंने देखा 8 इसके वंस प्लेस में, इट मीन्स ये डिविजिबल है 2 से। जैसे मैंने लिया 576, तो 6 इसके वंस प्लेस में, इट मीन्स इट इज़ डिविजिबल बाय 2। क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल इज 3। तो 3 के लिए क्या रूल है कि द सम ऑफ ऑल डिजिट इज अ मल्टीपल ऑफ 3। कि कोई भी नंबर आपने लिया है, सपोज मैंने यहाँ ऊपर से ले लिया 524, ठीक है। अब जब हम सम करेंगे इसके डिजिट्स का 5 + 2 + 4, तो 5 + 2 7 + 4 11। क्या 11 मल्टीपल है 3 का? नहीं है। तो इट मीन्स 524 इज नॉट डिविजिबल बाई 3। क्लियर। नाउ नेक्स्ट नंबर हम ले लेते हैं इसमें 876, क्योंकि हमारा रूल क्या है, सम ऑफ ऑल डिजिट। तो इसकी डिजिट क्या है 8 + 7 + 6, 8 + 7 15, 15 + 6 21। अब देखो 21 क्या 3 का मल्टीपल है? यस, 3 7 जा 21। तो इट मीन्स 876 इज डिविजिबल बाय 3। क्लियर। ऐसे ही हम बहुत सारे नंबर्स के लिए इसको फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी नंबर के। नाउ नेक्स्ट है आपके पास डिविजिबिलिटी बाय 11। डिविजिबिलिटी बाय 11 का आपके पास जो रूल है वो है द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ ऑल्टरनेट डिजिट इज 0 और अ मल्टीपल ऑफ 11। तो कोई भी नंबर अगर आप ले लेते हो, सपोज मैंने ले लिया 1 2 2 1, इसकी जो ऑल्टरनेट डिजिट है, ऑल्टरनेट डिजिट का मीन्स क्या है, जैसे इसका ऑड प्लेस है 1, फिर देन है सेकेंड, ये है थर्ड एंड ये है फोर्थ प्लेस।
तो इसके जो ऑल्टरनेट डिजिट है अगर आप उनको ऐड कर लो, सपोज 1 3 अगर 5 में कोई प्लेस होता या 2 4 6, इन दोनों को प्लस करने के बाद आप उन दोनों का डिफरेंस निकाल दो, तो अगर आपका आंसर 0 आ जाता है या मल्टीपल ऑफ 11, तो ये डिविजिबल होगा आपका 11 से। या फिर आप इसमें ये भी कह सकते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ इवन एंड ऑड प्लेसेस इज 0 और अ मल्टीपल ऑफ 11। तो इसके लिए हम चेक कर लेते हैं। फर्स्ट 1221 के लिए पहले मैंने लिख दिया सम ऑफ ऑड प्लेसेस। तो इसमें सम ऑफ ऑड प्लेस में कौन है? 1 and 3, 1 + 3 4, सॉरी 2 है यहाँ पर, 1 + 2 = 3। देन नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे सम ऑफ इवन प्लेसेस। अब देखते हैं इवन प्लेसेस में कौन है? 2 है एंड 1 है, 2 + 1 = 3। अब हम क्या निकाल लेंगे इनका? हम इनका डिफरेंस निकालेंगे। इनका जो डिफरेंस आएगा आपका 3 - 3 = 0। एक और नंबर हम ले लेते हैं इसमें 576। क्लियर? तो इसमें अगेन आपको पता है ये फर्स्ट है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आप इनमें नंबरिंग कर दो 1 2 3 एंड 4। सबसे पहले हम ले लेंगे इसमें सम ऑफ ऑड प्लेसेस। सम ऑफ ऑड प्लेसेस में कौन कौन है? फर्स्ट प्लेस में है 2, थर्ड प्लेस में 7, तो 2 + 7 = 9। अगेन सम ऑफ इवन प्लेसेस। अब देखिए इवन प्लेसेस में आपका कौन है? 6 है, 5, 6 + 5 = 10। अब हम क्या निकाल लेंगे? इनका डिफरेंस निकाल लेंगे। जब इसका डिफरेंस निकालेंगे तो आपके पास आएगा 11 - 9 = 2। तो क्या ये 0 है? नहीं है। मल्टीपल ऑफ 11 है? नहीं है। इट मीन्स 5762 इज नॉट डिविजिबल बाय 2। सो हैंस 5762 is not divisible by 11। क्लियर? सो फर्स्ट हमने 1221 के लिए चेक किया था, जिसमें इसका डिफरेंस क्या आया? 0 आया। इट मीन्स 1221 यानी 1221 इज डिविजिबल बाई 11 एंड 5762 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 11, क्योंकि इसका डिफरेंस आपका 0 या फिर 11 का मल्टीपल नहीं आया। नाउ नेक्स्ट हम आ जाते हैं फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में आपका फर्स्ट है आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन वो आपके होते हैं जिसका न्यूमरेटर लेस देन होता है डिनोमिनेटर से। फॉर एग्जांपल 2/5, 3/7, 5/9। क्लियर? नाउ नेक्स्ट है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपका वो होता है जिसमें न्यूमरेटर आपका ग्रेटर देन होता है डिनोमिनेटर से। फॉर एग्जांपल 12/9, 9/7, 8/5। नेक्स्ट है आपके पास लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन वो होता है जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है। और लाइक फ्रैक्शन जो होते हैं आप इनको इजीली आप ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो एंड आप इनको इजीली कंपेयर भी कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन आपके वो होते हैं जिनके डिनोमिनेटर आपके डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल 2/5, 3/7, 5/9। और भी एग्जांपल आप ले सकते हो 3/7, 5/8। जिनकी भी आपके डिनोमिनेटर डिफरेंट होंगे वो आपके अनलाइक फ्रैक्शन होंगे। एंड लास्ट है आपके पास यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन आपके वो फ्रैक्शन होते हैं जिसका न्यूमरेटर आपका क्या होता है? 1 होता है। क्लियर? इसके बाद लास्ट एक और आपके पास फ्रैक्शन होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन आपके वो होते हैं जो आपका होल एंड फ्रैक्शन की फॉर्म में होता है। 1, 1/2, 3, 3/4, 5, 7/6। इस टाइप के जो फ्रैक्शन होते हैं इन्हें हम कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन तो आपको पता ही फ्रैक्शन क्या होता है, इज़ अ पार्ट ऑफ होल। तो जो मिक्स फ्रैक्शन आपके क्या होते हैं?
पार्ट एंड होल की फॉर्म का मिक्सचर होते हैं, उन्हें हम कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन। जब भी आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप कन्वर्ट करते हो तो देन वी विल गेट मिक्स फ्रैक्शन। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। थोड़े से कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग कर लेते हैं। क्लियर? यहाँ ऊपर तक किसी भी टॉपिक में अगर आपको कोई डाउट हुआ हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, तो मैं उस टॉपिक को दोबारा इजी वे में आपको समझाने की कोशिश करूँ। क्लियर? नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 1. Question number 1 is, what is the difference between the place value and face value of 5 in the number 25,468? तो प्लेस वैल्यू तो आपको पता ही है कि प्लेस वैल्यू कोई भी नंबर कहाँ पर लाइक करता है वो होती है। फॉर एग्जांपल जैसे 5 आपका 1s 10s 100 1000 पे लाइक कर रहा है तो 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 1000 होगी। 6 आपका 10s में आपका लाइक कर रहा है तो 6 की प्लेस वैल्यू आपकी कितनी होगी? 6 10s यानी 60 होगी। एंड फेस वैल्यू आपकी नंबर इटसेल्फ होती है। जैसे 2 की फेस वैल्यू 2 होगी, 5 की 5 होगी, 4 की 4 होगी, 6 की 6 होगी एंड 8 होगी। तो चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जो नंबर हमारे पास गिवन है वो है आपके पास 25,468। अब हमने यहाँ पे क्या निकालना है? 5 की प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू निकालनी है। सो प्लेस वैल्यू ऑफ 5 कहाँ पे प्लेस कर रहा है? 1s 10s 100 1000। 5 आपका प्लेस कर रहा है 1000 में। क्लियर? सो 5 की प्लेस वैल्यू होगी आपकी 5000। द नेक्स्ट फेस वैल्यू ऑफ 5 क्या होगी आपकी? 5। अब हम क्या निकालेंगे इसका? हम निकालेंगे इनका डिफरेंस। तो इसको डिफरेंस निकालेंगे तो आपका आएगा ये 5994। इनका जो डिफरेंस आपका आया है दैट इज़ 4995। ये वाला जो फर्स्ट आपका था इसमें मैंने आपको ऑप्शन नहीं दी, बट नेक्स्ट मैंने एज पर सीटेट और यूटेट के अकॉर्डिंग आपका बनाया है। इसमें मैंने आपको ऑप्शन भी दिए हैं और ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत बार यूटेट एंड सीटेट में पूछे गए हैं, इसीलिए मैं इनकी सीरीज़ आपके लिए लेके आई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ अ प्राइम नंबर? सो प्राइम नंबर के लिए मैंने आपको बताया था कि प्राइम नंबर आर दोज नंबर हुज फैक्टर आर 1 एंड नंबर इटसेल्फ। सो अगर हम ए ऑप्शन 9 के लिए चेक करें तो 9 के फैक्टर्स होते हैं 1 3 9, ये भी मोर देन 2 है। ए बी के लिए हम चेक करें 8 के लिए तो इसके जो फैक्टर आपके होते हैं ये होते हैं आपके 1 2 4 जा 8 1 1 2 4 एंड। अगर हम C 4 के लिए इसको चेक करें तो ये हमारे पास होगा 1 2 एंड 4 एंड D के हम फैक्टर निकालें तो 2 का आ गया 1 एंड 2। तो यानी राइट आंसर इज D, क्योंकि 2 ही ऐसा नंबर है जिसके आपके 2 फैक्टर है 1 एंड 2, बाकी 9 8 4 के आपके क्या है? मोर देन 3 फैक्टर्स हैं। और 2 आपको मैंने अभी ऊपर भी एक्सप्लेन किया था कि 2 इज़ द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। सो करेक्ट आंसर इज डी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है? फाइंड द डिजिट एट द यूनिट प्लेसेस इन द प्रोडक्ट 437 इंटू 549 इंटू 3/4। तो आपको क्या निकालना है? आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको बताना है कि इसको मल्टीप्लाई करके वंस प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, तो इसका एक शॉर्टकट तरीका है। फर्स्ट आप डिजिट लिख लो 437 इंटू 549 इंटू 3/4। सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो फर्स्ट 2 नंबर्स है इसका जो यूनिट प्लेस है इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। 7 इंटू 9 कितना है? 7 9 जा 63। अब इसकी वंस प्लेस में हमको क्या मिला? 3 इंटू, अब देखो लास्ट नंबर के वंस प्लेस में क्या है? 4। सो 3 4 जा 12। तो हमें क्या नंबर मिला? 12 मिला। अब 12 की वंस प्लेस में क्या है? 2। अब ऑप्शन में चेक करो 2 कहाँ पे आ रहा है? बी ऑप्शन में। इट मीन्स बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन।
एक चीज़ और मैं इसमें आपको बताऊँगी कि मैंने तो इस नंबर को एज इट इज़ कॉपी किया है, आप प्लीज़ एग्ज़ाम में इसको कॉपी मत करना, डायरेक्टली यहीं से आप लिख लेना, ठीक है। तो इसमें आपका टाइम सेव हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ़ अ नंबर इज़ 546y2 इज़ डिविजिबल बाई 9, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ y? सो मैंने अभी आपको डिविजिबिलिटी बाय 9 नहीं बताई थी ऊपर, इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि डिविजिबिलिटी बाय 9 जो होती है आपकी सेम एज डिविजिबिलिटी बाय 3 होती है। इसमें भी हम क्या देखते हैं, सम ऑफ ऑल डिजिट्स देखते हैं। तो चलो नंबर को नोट कर लेते हैं, 546y2 कि अगर इसकी डिजिट्स को सम करके आपका 0 आता है या आपका मल्टीपल ऑफ 9 आता है, इट मीन्स नंबर इज डिविजिबल बाय 9। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 5 + 4 + 6 + y + 2, ठीक है। 5 + 4 9, 9 + 6 + y + 2, तो 9 + 6 15 + y + 2 यानी 17 + y। तो इन डिजिट्स को ऐड करके हमारा कितना आ गया, 17 + y आ गया। अब ये ऑप्शन क्या है, 3 है। अगर हम इसको 3 के साथ ऐड करेंगे तो 17 + 3 कितना आ गया, 20। तो 20 का 9 का मल्टीपल है, नहीं है, इट मीन्स इज रॉन्ग। 5 के लिए हम चेक करेंगे तो ये आएगा 17 + 5 इज इक्वल टू 22। तो 22 आपका 9 का मल्टीपल है, नहीं है, तो ये भी आपका रॉन्ग है। अब हम 1 के लिए चेक करेंगे, 17 + 1 इज इक्वल टू 18, यानी 18 आपका 9 का मल्टीपल है, यस, 9 × 2 = 18, इट मीन्स सी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे, क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द next question is find the difference between the place value and face value of the number 7 in 54,793। अब देखो ये क्वेश्चन से मैंने ऊपर भी कराया है, अब हम इसको डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। आप सबसे पहले नंबर नोट कर लो, नंबर इज़ 54,793। अब जिस भी नंबर की आपको प्लेस और फेस वैल्यू निकालनी है उसको आप सर्कल कर लो। तो सबसे पहले मैंने ले लिया प्लेस वैल्यू ऑफ 7। अब 7 आपका कहाँ पे प्लेस कर रहा है, 1s 10s 100 में, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 7 आपकी होगी 700। देन अगेन आप इसकी क्या निकाल लो, फेस वैल्यू। सो फेस वैल्यू ऑफ 7 आपकी क्या होगी, 7, क्लियर। नाउ आप इसका डिफरेंस फाइंड आउट कर लो, ठीक है। हम इसका क्या फाइंड आउट कर लेंगे, डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे। इसको माइनस कर दो तो ये आएगा आपका 693। अब देखो 693 किस में आ रहा है, बी ऑप्शन में आ रहा है, इट मीन्स बी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी बहुत बार सीटेट और यूटेट में पूछा गया है, सो सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज इफ 15 ones + 15,000 + x 10 is equal to 16,165, देन द नंबर इन द ब्लैंक स्पेस। तो आपको क्या निकालना है, आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आप 15 ones की वैल्यू निकालो। 15 ones क्या होता है आपका, 50। 50,000 की वैल्यू आप निकाल लो। 15,000 आपका क्या होता है, 50,000। x 10s आपका क्या होता है, 10x। अब आप इन सबको ऐड कर लो, तो इन दोनों को ऐड करके आपका आएगा 15,015 + 10x इज इक्वल टू 16165, क्लियर। अब यहाँ पे ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। लीनियर इक्वेशन आप लोगों ने सॉल्व की होंगी क्लास 4th and 5th में। 16,165 - 15035। मैंने इसको ऐसे इसलिए नहीं लिखा क्योंकि साथ के साथ मैं आपको माइनस करके भी दिखा सकूँ। 5 - 5 0, 6 - 1 5 1 1। तो इसको आपका माइनस करके आ रहा है 1150। क्या आ रहा है आपका 1150, यानी एक्स की वैल्यू आप निकालोगे यहाँ से, तो एक्स की वैल्यू आपकी आएगी 1150। 0 से 0 कैंसिल, आंसर इज 115, यानी ब्लैंक स्पेस में आपका आएगा 115।
यानी 115 इज़ द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 8. तो जो आपका टेस्ट ऑफ डिविजिबल बाई 8 होता है वो क्या होता है, हम लास्ट 3 नंबर्स देखते हैं. अगर आपके लास्ट 3 नंबर आपके डिविजिबल हैं 8 से, इट मीन्स नंबर इज़ डिविजिबल बाई 8. ये बड़ा ही शॉर्टकट है. बड़े लॉन्ग जो आपको डिवाइड देते हैं आपके पास लाख में होते हैं, 10 लाख में होते हैं. आप क्या होते हैं, सिंपली उनके लास्ट 3 डिजिट्स को आप देखते हैं. तो स्टार्ट करते हैं ए ऑप्शन से. ए ऑप्शन में आपके पास लास्ट डिजिट है आपके पास 124. इसको हम 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 8 1 जा 8, 12 माइनस 8 4, 4 8 5 जा 40, 4 रिमाइंडर आ गया. इट मीन्स ए ऑप्शन इज नॉट अ करेक्ट आंसर. क्लियर? अब बी के लिए देखते हैं. बी में आपके पास है 484. अब हम इसको 8 से डिवाइड करते हैं. 484, 8 6 जा 48. देन अगेन 4 रिमाइंडर आ गया. तो अगेन बी इज़ नॉट अ करेक्ट आंसर. सी के लिए हम चेक करते हैं 432. तो 8 से डिवाइड करते हैं तो 8 5 जा 40, 3 माइनस 0 3, 2 8 4 जा 32. इट मीन्स सी इज द करेक्ट आंसर. क्लियर? सो ऐसे करके आपने डिविजिबिलिटी बाई 8 की चेक करनी है. डिविजिबिलिटी बाई 8 में आपने चेक करना है कि लास्ट जो 3 नंबर्स हैं वो आपके 8 से डिविजिबल होने चाहिए, तभी आपका नंबर क्या होगा, 8 से डिविजिबल होगा. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 2 kg 3 gram is the same as. So we know that 1 kg is equal to 1000 gram. So 2 kg is equal to 2000 gram. और आपके पास क्या दिए हैं इसमें 30 ग्राम. इसको ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2030 ग्राम. 2030 ग्राम. इट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट. क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नंबर पैटर्न से ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9. और कई बार सीटेट में इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होते हैं. क्लियर? सो क्वेश्चन नंबर 9 इज़ व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट 1109 मल्टीप्लाई बाई 505 टू गेट 505050. तो ये आपसे कह रहा है कि इन दोनों के प्रोडक्ट में आप क्या माइनस करोगे कि आपको आंसर ये मिल जाए. तो फर्स्ट नंबर क्या है आपका 1109 इंटू 505 में आप क्या माइनस करेंगे कि आपको 505050 मिल जाए. सबसे पहले आप इसको लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेंगे. फिर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 5 6 0 0 4 5 6 0 0 4 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू 505050. ये एक्स इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और ये यहाँ आएगा तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे जब कुछ नहीं होता तो इट मीन्स क्या होता है, प्लस का साइन होता है. ये आएगा 5 6 0 0 4 5 माइनस 505050 इज इक्वल टू एक्स. इसमें से माइनस कर लो आप 505050. कितना है 5 9 9 4 एंड 5. आपके पास आ गया 54,995. इसको माइनस करके आपके पास आ गया 54,995 टू एक्स. तो आप देखिए कौन से ऑप्शन में आपके पास आ रहा है 54,995. ये आपका ए ऑप्शन में आ रहा है. इट मीन्स ए इज़ द करेक्ट आंसर. नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज़ का, जो कि मैंने स्टेटमेंट बेस दिया है, क्योंकि आजकल ऐसे भी क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन आपके पास स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं. सो क्वेश्चन नंबर 10, इसमें स्टेटमेंट ए है आपके पास 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर. तो अभी मैंने ऊपर आपको बताया था कि 1 आपका प्राइम नंबर नहीं होता है, 2 इज़ ए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर. तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या है,
ट्रू है। Statement B is 1 is not a composite number. Again this is true because 4 is the smallest composite number. So आपका दोनों जो स्टेटमेंट है वो आपकी क्या है, ट्रू हैं, क्योंकि 4 इज़ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर और मैंने ऊपर भी आपको एक्सप्लेन किया था 1 इज़ नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। सो आपका जो ऑप्शन ए है ये आपका करेक्ट है। क्लियर? सो वेल स्टूडेंट्स, आपको मेरा आज का ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करना। और आपको सीटेट से रिलेटेड अगर मैथ्स में कोई भी डिफ़िकल्टीज़ हो रही है, कोई भी टॉपिक आपको टफ लग रहा है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उसका आपको एक वीडियो लेकर के आऊँगी। ईजी वे में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। सो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, आप इसको शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।